नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 12 मार्च 2025 और दिन है बुधवार। तो काम तो अभी हमारा चल ही रहा है और लेकिन अंतिम क्षणों में है काम अभी। ये इसमें CPRI का था, काफ़ी अच्छा निकला है। पैकेट भी काफ़ी लोड हो गए हैं और मशीन अभी खड़ी है और अच्छा साइज़, सुपर साइज़ निकला है। और चिप्सोना था इसमें, CPRI का चिप्सोना। अच्छे दाने थे। मैं वीडियो बनाना भूल गया, सुबह मुझे बनाना चाहिए था। लेकिन पैकेट की बात करें तो 50 के आसपास, 50-52 के आसपास का एवरेज, कच्चे बीघा का एवरेज, यानी कि 250 पैकेट एकड़ का आप कह सकते हैं। छोटा खेत था, छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये नया सीड था, तो ये सीड हमारे अगले साल के लिए काम आएगा। सारा ही सीड में रखा जा रहा है। आज हम कई सारी बातों लेकर आए। एक तो ये बात करेंगे कि कोल्ड स्टोरेज में क्या पोजीशन है, किस तरह से आइसफुल के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, और कुछ मंडियों में भाव की भी चर्चा करेंगे। और अभी होली है, जैसा कि मेरे ऊपर भी कलर डाल दिया है, सब लोगों ने होली पे यहाँ पर खेल रहे थे। तो कोई बात नहीं, सबका स्वागत है और बहुत बहुत होली की आप सभी को भी शुभकामनाएं। होली बड़े सौहार्द के साथ और हर्षोल्लास के साथ आप मनाइएगा। हो सकता है समय अभाव में हम आपको होली पर वीडियो न दे पाएँ, लेकिन होली के बाद फिर से हाजिर होंगे। और होली की आप सभी सनातनी भाइयों को, सभी किसान भाइयों को और सभी व्यापारी भाइयों को, आड़ती भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, खंदौली की बात करें। खंदौली आगरा में कोल्ड मालिक कोल्ड भरने के अब नए नए प्रलोभन देने लगे हैं किसानों के पास। सीधा उन्होंने अब खेतों की तरफ बुक कर लिया है। कुछ व्यापारियों के माध्यम से, कुछ बाहर से आलू खरीद करके बहुत जगह वो इधर इन प्रकार कुछ लाइन लगा रहे हैं, कुछ नए ऑफर दे रहे हैं, कुछ लोन दे रहे हैं, यानी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके कोल्ड भरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि कोल्ड खंदौली में नहीं भरे जा रहे। कोल्ड भरने के लिए उम्मीद छोड़ चुके मालिकों ने चैम्बर बंद करके और एक ही चैम्बर भरने की लगभग उन्होंने कर लिया कि भाई एक तो भरा नहीं जाएगा, एक ही भरेंगे, और बाहर लगा दिया है हाउसफुल का बोर्ड। लेकिन प्रशासन इस पर जाग गया है और प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करने की ठान ली है। टीमें बना दी हैं, छापेमारी शुरू करके कोल्ड की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए जो है प्रशासन ने कमर कस लिया। और जो है ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं किसानों को परेशान करने के उद्देश्य से या किस उद्देश्य से इस तरह के बोर्ड लगाए गए। हालांकि ऐसे कुछ किसान कोल्ड मालिकों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे अपने लोग जो हैं, जो यहाँ से बारदान लेते हैं या डायरेक्ट उनकी खरीदारी कर रहे हैं, तो उनके पैकेट आने वाले हैं। 10-15 हज़ार 20 हज़ार पैकेट खाली रखा है, तो वो उनके लिए है, रिजर्व है, इसलिए हमने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। लेकिन दोनों ही बातें हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा, एक एक चैम्बर भरा जा रहा है, अगला या दो चैम्बर भर गए, जिस पर 4 चैम्बर, 3 भर गए, एक नहीं भरा जा रहा है, तो उसको रोक करके और उसका शिफ्ट करने के लिए हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। तो इस तरह की सूचनाएं हैं और कुछ भी हो सकता है। बाकी का आप हमसे ज़्यादा जानकार हैं। लेकिन कोल्ड के अंदर मैं भी गया था कल, काफ़ी मात्रा में रहा। मैं भी कोल्ड खा लिए, करीब करीब अभी 30% कोल्ड तो सभी खा लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। बड़े कोल्ड तो अभी 40% तक खा लिए, तो भरे जाने की कोई उम्मीद नहीं है। लगभग खुदाई समाप्त है। हमारे आसपास अगर हम देखें तो हम ही रह गए लास्ट में, बाकी सबकी खुदाई हो चुकी है। एक आध और छिटपुट रह गया, तो थोड़ा बहुत कल तक लगभग सभी समाप्त हो जाएंगे। जो एक आध रह जाएगा वो होली बाद के लिए रह जाएगा, क्योंकि होली की फिर छुट्टी रहती है। फर्जी और पुराने ट्रैक्टरों की लाइन भी कुछ लोग दिखा रहे हैं और वीडियो डालकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर प्रशासन जो है सतर्क है और इस तरह के सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के अगेंस्ट भी कार्रवाई होने की संभावना है। तो इस तरह की वो रिपोर्ट आप गलत न डालें। गुजरात से इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट आ रही हैं जो गलत हैं, क्योंकि जिस जगह की रिपोर्ट दिखाई गई वहाँ हमने बात करी तो वो गलत बताई गई। बोले इस तरह का यहाँ पर कोई नहीं है। अब हम तो एक बात जानते हैं, हमारे यहाँ न किसी प्रकार की बीमारी लगी थी खेतों में, न किसी प्रकार की बाढ़ आई, न कोई पानी बरसा, न कुछ हुआ। उसके बाद जो पैदावार है वो 15 से 20% कम आ रही है। कोल्ड भरे नहीं जा रहे, तो फिर हम ये मानते हैं कि कहीं पर भी नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई किसी प्रकार की प्राकृतिक जो है परेशानी, आपदा या बीमारी नहीं थी, सिवाय इस बात के कि हाँ टेम्परेचर ज़रूर ज़्यादा था, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ ट्यूबर्स कम बने हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो ट्यूबर्स मोटे मोटे खूब हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्यूबर्स कम हैं। ये ज़्यादातर यही तरीके खेतों में रहा है, या जिस जगह पर पानी पहले से या सूखे नहीं थे खेत या लेट बुआई थी उसमें सड़ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो ज़्यादातर जो परेशानी है वो केवल टेम्परेचर की परेशानी है किसान भाइयों। अब हम बात करें खेतों की तरफ, जो व्यापारी निकल रहे हैं वो धड़ाधड़ इस समय खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी मेरे पास भी आए थे तो उनका ये कहना है कि
आड़ती है उनको रोक रहे हैं कि आलू मत खरीदो, आलू इस बार बहुत है, बहुत बंगाल में बम्पर पैदावार है, गुजरात में बम्पर पैदावार है, और बंगाल, बिहार, पंजाब से इतना आलू आ रहा है कि आलू फेंकेगा, इस तरह का आड़तियों का कहना है। मैं उन आड़तियों से कहना चाहता हूँ कि आपकी छत पर आलू बोया रखा था या आप आलू करते हो? आलू किसान करता है, हमारे खेतों में जब आलू पैदा नहीं हो रहा, जो प्रोडक्शन है वो कम आ रहा है, तो आपने कहा अपने घरों में आपकी इस आड़त पे आलू पैदा हो रहा है, क्यों अफवाह फैला रहे हैं, क्यों इस तरह की कर रहे हैं? क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने हो सकता है आपके खिलाफ कुछ उल जुलूल बोला हो, तो आप उसका बदला निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपकी दुकान भी इन किसानों के माध्यम से चलती है, तो इस तरह की गलत फहमियाँ और अफवाहें आड़ती न फैलाएं। क्योंकि मेरे से कई 2-3 व्यापारियों से मैंने बात करी तो उनका यही कहना है कि आड़ती उनको आलू खरीदने से रोक रहे हैं कि इस बार आलू मत खरीदो, क्योंकि जो 10-10, 15-15 हज़ार पैकेट व्यापारी आलू खरीद लिया करते थे वो 2,500, 4,000, 5,000 पर ही टिक गए इस बार। तो इस तरह से व्यापारी नहीं निकला कि अब वो प्रयास भी कर रहे हैं तो किसान बंदा आलू नहीं दे रहा उनको, तो इस तरह से, लेकिन वो महंगा डर की वजह से नहीं खरीद रहे क्योंकि आड़तियों ने उनको मना कर रखा है। तो ये पोजीशन चल रही है किसान भाइयों। तो आड़तिये इस तरह के जो हरकत कर रहे हैं, तो ऐसे आड़तियों की खबर ज़रूर लेनी चाहिए। फरुखाबाद में स्थानीय फुलवा आलू का आज जो ज़बरदस्त रेट 2151 रुपये जो है पैकेट क्विंटल से बिका है, तो इसकी खबर जो है एक तरह से न्यूज़ कही जा सकती है। ये ख़राब नहीं होता, गर्मी में भी ये इसकी बताई गई है कि इसकी इस तरह की प्रकृति होती है कि बहुत गर्मी में भी ये ख़राब नहीं होता। आगरा, मथुरा, राया, इगलास, हाथरस, खैर सभी जगह कोल्ड खाली हैं किसान भाइयों। कहीं कहीं किसी ने इन जगह पर भी हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए, जो बिल्कुल पूरी तरफ से ये गलत है। वो भी अगर कोई जा रहा है ट्रैक्टर भर के तो सीधा अंदर जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कहने के लिए उनका हाउसफुल हो चुका है, ये उनका कहना है। ये तो किसान भाइयों थे आज के समाचार। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मंडियों के भाव की। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 140 गाड़ियाँ थी, हालांकि कल भी 140 गाड़ी थी, लेकिन 120 की रिपोर्ट दी गई। उसकी वजह से धड़ाधड़ खरीदारी होली की हो गई। आज भी खरीदारी ठीक ठाक हो रही है। 34-35 गाड़ियाँ बैलेंस भी बताई गई हैं। संभल का आलू वही 500 से 600 रुपये पैकेट कल वाली रेट है, और चिप्सोना 650 से 700 रुपये, सूर्या 700 से 750, 800 तक की भी बिक्री है कोई बढ़िया क्वालिटी का आलू। पंजाब का 400 से 450, LR आलू 550 से 650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें फरुखाबाद की, तो यहाँ 1300 से 1350 रुपये एवरेज सफ़ेद आलू बिक्री हो रहा है। वहीं लाल आलू 16 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी में हॉलैंड आलू बिका 1450 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से, 3797 1200 से 1300 रुपये क्विंटल। ख्याति आलू 1100 से 1150 रुपये क्विंटल। राजेंद्रवन 1400 से 1500 रुपये क्विंटल, 1450 रुपये क्विंटल तक है ज़्यादातर। और बिल्टी के रेट हैं वो 1351 से 1361 के हैं यहाँ पर। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी आज थोड़ी सी आमद कम देखी गई। हाइब्रिड छट्टा आलू 10 से 13 रुपये किलो, 37 आलू 12 से 13 रुपये किलो, लाल आलू 13 से 15 रुपये किलो, कंचन 13 से 14.5 रुपये किलो, सिंदूरी 14 से 14.5 रुपये किलो, हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। जयपुर की बात करें किसान भाइयों, जयपुर में 37 आलू बिक रहा है 12 से 13 रुपये किलो, 302 11.5 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पर भी आज 82 गाड़ियाँ, जिसमें 12 गाड़ी बैलेंस है, 70 नई गाड़ियाँ हैं। इंदौर मंडी की बात करें तो 15 से 20 हज़ार पैकेट की यहाँ पर आवक देखी गई है। ज्योति आलू जो राशन का है वो 17 से 17.5 रुपये किलो में, VVIP क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 14.5 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें चिप्सोना की, तो चिप्सोना के जो रेट हैं वो 12 से 14 रुपये किलो के, LR आलू 12 से 15 रुपये किलो, और छटन 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही है। बात करूँ महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो आज 15,499 पैकेट की आवक थी। कल काफ़ी 9,954 पैकेट थे, कम थे। सुबह थी ये रिपोर्ट, शाम को वो थोड़ी 10 साढ़े 10 बजे की रिपोर्ट है, तो 16,793 पैकेट की है। VVIP क्वालिटी का सुपर आलू 16 से 16.5 रुपये किलो, 37 14 से 16 रुपये किलो, 302 12 से 14 15 रुपये किलो, कोलंबा आलू 13 से 15 16 रुपये किलो, पुखराज आलू 11 से 13 रुपये किलो, ये गुजरात का पुखराज सर्वोमीरा लंबा आलू 10 से 13 रुपये किलो, LR आलू 15 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं MP का ज्योति 16 से 19 रुपये किलो, सुपर 6 14 से 15 रुपये किलो, लाल आलू 15 से 70 रुपये किलो, पंजाब का सुपर 6 13 से 14-15 रुपये किलो, महाराष्ट्र का गोला 15 से 70 रुपये किलो, डाउन हो गया, 20 रुपये 25 रुपये तक बिक रहा था महाराष्ट्र का गोला। बात करें पूना मंडी की, यहाँ 14 से 70 रुपये किलो के रेट हैं बढ़िया आलू के, आगरा के आलू के। चेन्नई की में मीडियम क्वालिटी का आलू 800 से 900 रुपये पैकेट, सुपर क्लास का VVIP क्वालिटी का आलू जो बिका वो 1050 से 1100 रुपये पैकेट। तिरछी मंडी में 17 से 19 रुपये किलो के रेट हैं। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू की परिस्थितियाँ स्थितियाँ, और आलू की खुदाई लगभग संप्रता की ओर है। आज और कल हम शाम तक अपना काम समाप्ति की ओर या समाप्त कर देंगे, ऐसी संभावना है, बाकी ईश्वर के हाथ में है। मौसम बिगड़ने की भी कुछ खबरें हैं कि होली पर मौसम बिगड़ने वाला है। हालांकि बंगाल में बारिश हो गई है खुदाई के बीच में ही, और बारिश की वजह से काफ़ी किसानों की हवाइयाँ उड़ गई, यानी कि चेहरे पर जो है कहते हैं कि जब किसान का माल खेत में पड़ा होता है, हमारे भी खेत में
पड़ा हुआ है और इस समय अगर बारिश की खबर आ जाए तो निश्चित रूप से धड़कनें तेज़ हो जाती हैं किसान भाइयों, क्योंकि किसान का माल तो चौड़े में है और कुदरत के हाथ में है। जब यहाँ से पैकेट कोल्ड में चले जाते हैं तो फिर व्यापारी के हाथ में है। आप सब जानते हैं, सब सतर्क रहें, सावधान रहें। और होली की पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।